अभिषेक शर्मा क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आप वीडियो कैसा लग रहा है उसे कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक और शेयर करते रहें, सब्सक्राइब भी करते रहें, जिससे आपको अच्छे से आप उससे पढ़ाई तैयारी कर सकें अपनी। तो हम बात कर रहे थे पिछली वीडियो में अवयवों का योगफल या अवयव होता क्या है या उसकी अवधारणा क्या है, ये किस रूप में क्वेश्चन में प्रयोग किया जाता है, या अवयव के कितने प्रकार होते हैं, उसका कोट या क्रम क्या होता है। तो इस प्रकार से जैसे क्वेश्चन हम पिछली क्लास को कंटिन्यू आगे करते हुए एक एग्जाम्पल लेते हुए हैं यहाँ पर कि एक अवयव दिया गया है ए बराबर, कहा गया है ए बराबर 2 4 3 2, ए बराबर 2 4 3 2, बी बराबर दिया गया 1 3 -2 5, और सी बराबर दिया गया है -2 5 3 और 4। और पूछा गया है ज्ञात करने के लिए, पहला पॉइंट पे है a प्लस बी और दूसरा पॉइंट है 3a माइनस सी। ये दो मान पूछे गए हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले पॉइंट पे बात करेंगे। पहला पॉइंट a प्लस बी। तो a प्लस बी का मतलब a अवयव और b अवयव को हम जोड़ लेते हैं। तो a अवयव का मान है 2 4 3 2 और प्लस b का मान है 1 3 -2 और 5। जब इनको जोड़ेंगे तो हमने जोड़ने का तरीका बताया था कि पहले अवयव का जो हम पद लेंगे तो दूसरे अवयव का संगत पद ही उसके साथ जुड़ेगा। तो फिर इस वाले पद को हमने बताया था a11, तो a11 की जगह पर इस वाले अवयव में 1 है तो 2 और 1 जुड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। वैसे a12 की जगह पर 4 है और यहाँ a12 की जगह पर 3 है, 4 और 3 जुड़ेंगे तो फिर 7 होगा। वैसे ये पद a21 कहा जाएगा और ये वाला पद भी a21 है। तो आपस में दोनों जुड़ेंगे, क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का है तो दोनों घट जाएंगे, यहाँ पर बचेगा 1। वैसे ये a22 और ये a22 है, दोनों जुड़ जाएंगे तो 2 और 5 जुड़ेंगे तो हो जाएगा 7। तो ये हुआ a प्लस बी का मान। क्लियर हुआ। वैसे अगला जो दूसरा पॉइंट है हम उसकी बात करेंगे। लिखा गया 3a माइनस सी। तो 3a माइनस सी का मतलब ये है कि a अवयव को पहले 3 से गुणा करना है और जो आएगा उसमें से c को घटाना है। तो इसका मतलब हुआ 3 इंटू a का मान है 2 4 3 और 2 माइनस c का मान है -2 5 3 और 4। तो सबसे पहले जब गुणा करेंगे, जिस प्रकार से आप सारणिक में गुणा करते थे तो किसी पंक्ति में या किसी स्तंभ में अगर गुणा करनी है तो हो जाती थी, लेकिन अवयव में ऐसा नहीं होगा। अवयव में जब भी गुणा करेंगे तो सभी पदों, जितने भी अवयव में जितने भी अवयव हैं उन सभी में गुणा होगी। और अगर कॉमन लेना है तो वैसे ही सभी अवयवों में जो पद कॉमन होगा वही कॉमन लिया जाएगा। तो जब 3 से गुणा करेंगे यहाँ पर तो जितने भी अवयव हैं सभी में गुणा होगी। तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, 3 चौके 12, फिर 3 तिया 9 और 3 दूना 6। फिर माइनस अगला पद है -2 5 3 और 4। तो ये अब घटाएंगे तो जिस प्रकार से हमने यहाँ पर जोड़ा था उसी प्रकार से यहाँ पर घटाना भी किया जाएगा। तो इस अवयव का जो पद लेंगे तो दूसरे अवयव का संगत पद ही उसके साथ घटेगा। तो अब यहाँ पर a11 वाले पद पर 6 है और यहाँ पर है -2। जब दोनों घटाएंगे 6 में से -2 करेंगे, मतलब 6 माइनस और -2, तो इसका मतलब हुआ 6 माइनस माइनस प्लस और 2, तो दोनों जुड़ के 8 हो जाएंगे। क्लियर हुआ। तो ये हो जाएगा 8। ऐसे ही 12 से 5 घट जाएगा तो बचेगा 7, 9 से 3 घटेगा
तो 6 और 6 से 4 घटेगा तो फिर आएगा 2। क्लियर हुआ? ये तो आपने अवयव का योग और अंतर जान लिया। अब सबसे मुख्य पॉइंट जो है अवयवों का गुणनफल है। अगर आप अवयव का गुणनफल जान गए तो समझ लीजिए आप पूरी अवयव ही जान गए। अगर आपको गुणनफल करना नहीं आया तो आप अवयव में कुछ भी नहीं समझ लीजिए जानते हैं, नथिंग। क्योंकि जोड़ और घटाना आपको केवल अवयव में 1 नंबर दिला सकते हैं मुश्किल से, लेकिन अगर आप गुणनफल जानते हैं तो अवयव में आप जितने भी नंबर की अवयव होगी आप 100 to 100 नंबर ला सकते हैं। तो देखिए अवयव का गुणनफल होता क्या है। अवयवों का गुणनफल, अवयवों का गुणनफल। तो जैसे बात करते हैं 2 अवयव होने चाहिए तभी तो गुणा होगी। एक अवयव का या तो वर्ग हो सकता है उसी से गुणा हो, या तो कम से कम 2 अवयव हो। जैसे हम बात करते हैं तो a बराबर लिखा हुआ है 1 2 3 4 और दूसरा अवयव है b बराबर 3 4 5 6, इस तरीके से। और यहाँ पर कहा गया है कि a और b की गुणा कीजिए, तो a b अगर निकालना है तो हम a को गुणा करेंगे। a पहले अवयव लिखेंगे 1 2 3 4 और b लिखेंगे 3 5 4 6 और गुणा करने का तरीका है पहली पंक्ति की गुणा पहले स्तंभ में करेंगे, तो जो अवयव आएगा वो उसके हम पहले पद पर लिखेंगे। फिर पहली पंक्ति की गुणा दूसरे स्तंभ से करेंगे और दूसरे स्तंभ की जगह पर लिख देंगे। फिर इसी प्रकार से तीसरी होती तो तीसरे में करते, लेकिन नहीं है क्योंकि अब गुणा हो गई, तो अब दूसरी पंक्ति को लेंगे, पहले स्तंभ में यहां लिख दिया, फिर इसकी गुणा दूसरे स्तंभ से तो यहां लिख देंगे, तो अवयव बना 2 × 2 का। अब यहाँ पे आप ये सोच रहे होंगे कि अवयव कभी कभी होता है, पूछ देता है कि अवयव इस तरीके से दिए जाते हैं कि उनकी गुणा नहीं होती। तो हम ये पहले समझ लेते हैं किन अवयवों की गुणा होगी, मतलब कि अवयव किस क्रम के हों तो उनकी गुणा होगी, और उनका गुणनफल जो आएगा वो किस क्रम के अवयव में होगा। तो जैसे हम बात करते हैं जो 1 × 3 और दूसरा अवयव लिखा हुआ है 2 × 3, तो ऐसे अवयव की गुणा नहीं होगी। 1 × 3 का मतलब हुआ कि एक ऐसा अवयव जिसमें एक पंक्ति हो और 3 स्तंभ हो। जैसे मान लेते हैं 1 2 3 लिखा हुआ, ये 1 × 3 अवयव है। और 2 × 3 का मतलब हुआ एक ऐसा अवयव जिसमें 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं। जैसे मान लेते हैं 3 4 5 6 7 और 8, तो इन दोनों की गुणा नहीं हो सकती। गुणा हो इसलिए नहीं सकती क्योंकि इस पंक्ति की गुणा इस स्तंभ में करेंगे तो पहले पद की पहले पद के साथ, दूसरे की दूसरे के साथ, तीसरा खाली रह गया। जब खाली रह गया तो गुणा खराब, मतलब होगी ही नहीं। तो फिर ऐसे अवयवों की गुणा नहीं होगी। क्लियर हुआ? मतलब ये है कि जो अवयव का क्रम या कोटि होता है तो उसको हम m × n के रूप में लिखते हैं। जैसे मान लेते हैं a अवयव है और ये दूसरा b अवयव है। इस अवयव का क्रम m × n है, इसका भी m × n मानोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं m1 n1 और m2 n2 कर लें। क्लियर हुआ? तो यहां पर हमें ये देखना है कि अगर ये दोनों संख्याएं बराबर हैं, मतलब पहले अवयव की स्तंभ और दूसरे अवयव की पंक्तियां अगर बराबर होंगी तो गुणनफल होगा, और अवयव जो होगा वो इस क्रम का होगा, मतलब m1 क्रॉस n2। क्लियर हुआ? तो देखना ये होगा कि अवयव किस क्रम का है, तो उसमें दोनों अवयवों का क्रम लिख लेंगे, तो दोनों के बीच वाली जो संख्याएं मिलेंगी अगर वो दोनों सेम है, ये दोनों अगर बराबर हो जाएंगी तो गुणनफल हो जाएगा।
और आएगा इस क्रम का, ये दो संख्या जो बनेगी। जैसे मान लेते हैं कोई अवयव 2 इंटू 3 का है और दूसरा 3 इंटू 3 का है, तो देखिए यहाँ पर ये दो संख्याएं बराबर मिल रही हैं, तो मतलब गुणनफल तो होगा, लेकिन जो अवयव आएगा वो 2 इंटू 3 का होगा। क्लियर हुआ? ये है अवयव के गुणनफल का तरीका। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर करते रहें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब इस पर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे अभी क्वेश्चन एक लिखा था, इससे पहले ए बराबर, उसी क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हुए, ए बराबर 2 4 3 2, बी बराबर 1 3 -2 5, और सी बराबर -2 5 3 और 4। क्लियर है? और अब की बार जो मान पूछे गए हैं वो है ए बी, दूसरा है बी सी। ये दो मान पूछे गए, तो सबसे पहले ए बी निकालना है। पहले पॉइंट पे ए बी का मतलब हुआ ए अवयव और बी अवयव का गुणनफल। तो ए अवयव का मान लिखेंगे 2 4 3 2, और बी अवयव जो है 1 3 -2 और 5। तो इनकी गुणा करेंगे। तो जैसा कि बताया था कि पहले अवयव की पहली पंक्ति लेंगे और दूसरे अवयव के स्तंभ से गुणा करेंगे। पहले स्तंभ से, पहली पंक्ति की पहले स्तंभ में हो जाएगी तो ए 11 वाले पद पर होगा। फिर पहली पंक्ति की दूसरे स्तंभ में करेंगे तो ए 12 वाले पद पर होगा। मतलब इसे 1 लेंगे, इसकी पंक्ति को 1, ये पहली पंक्ति है और ये दूसरी पंक्ति है, इसे 2 लिख लेते हैं। इसका स्तंभ लेंगे तो ये पहला स्तंभ हुआ, और इसका दूसरा स्तंभ लेंगे तो ये दूसरा स्तंभ हुआ। तो इसकी गुणा करेंगे तो ए 11 आएगा, 11। इनको लिखेंगे तो 12 लिखेंगे। इनको लिखना है तो फिर 21 लिखा जाएगा। इनको लिखना है तो फिर 22। तो उसी पोजीशन पे इनको लिखा जाएगा। क्लियर हुआ? अच्छा, अब ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर इस पंक्ति में 2 अवयव आए, तो इस स्तंभ में 2 अवयव आ रहे हैं। ठीक है ना? तो पहले अवयव की पहले अवयव के साथ, दूसरे की दूसरे के साथ, और बीच में प्लस का चिन्ह। क्लियर है ना? तो बस इस प्रकार से इसकी गुणा करते जाएंगे। तो यहां पर गुणा करेंगे, फिर से लिख लेते हैं। तो फिर से करते हैं, ए बी बराबर, तो ये है 2 4 3 2। फिर दूसरा व्यू है 1 3 -2 और 5। तो पहली पंक्ति की गुणा पहले स्तंभ में, तो क्या होगा? तो पहले अवयव की पहले अवयव के साथ, मतलब 2 1 कम 2, फिर बताया था बीच में प्लस लगेगा। तो दूसरे की दूसरे अवयव के साथ, तो 4 दूना -8 आ जाएगा, जो कि माइनस लगा है, तो यहाँ पर -8 हो गया। ये ए 11 वाला पद बन गया। फिर अगली पॉइंट लेंगे, तो पहली पंक्ति की गुणा अब दूसरे स्तंभ में करेंगे तो 12 पॉइंट पे पहुंचेंगे। तो 2 की गुणा 3 से होगी तो 6 हो गया, और फिर 4 की गुणा 5 से होगी तो प्लस बीच में लगेगा और 20 हो गया। फिर अब पहली पंक्ति से दोनों स्तंभ में गुणा हो गई। अब अगली पंक्ति लेंगे, दूसरी पंक्ति, तो दूसरी पंक्ति से पहले स्तंभ में, तो पहले पद की पहले के साथ और दूसरे की दूसरे के साथ, तो 3 1 कम 3 होगा, प्लस और 2 दूना 4, जो कि माइनस लगा तो -4 हो जाएगा। फिर दूसरी पंक्ति की दूसरे स्तंभ में आगे गुणा करेंगे, तो 3 की गुणा 3 से, तो 3 तिया हुआ 9, फिर प्लस और 2 की गुणा 5 से, 2 पंचे 10। तो ये गुणा हो जाएगी। अब इनको हल करना है, जैसे सिंपली जोड़ना और घटाना पड़ते हैं। तो -8 से 2 घट जाएगा, तो यहाँ बचेगा -6। वैसे 20 और 6 26 हो जाएगा। ये 3 और ये -4 है तो आएगा -1,
और 9 और 10 19 हो जाएगा। तो ये है ए बी का मान। वैसे ही अब बी सी का मान निकालना है, तो बी सी का मतलब हुआ बी को सी से गुणा करना। तो बी अवयव की जो मान है अवयव के वह 1 3 -2 और 5, और जो सी का मान है -2 5 3 और 4, इनकी गुणा कर लें। तो वैसे ही गुणा करेंगे, पहली पंक्ति लेंगे, इधर का पहला स्तंभ लेंगे, पहले पद की पहले पद के साथ, दूसरे की दूसरे के साथ, बीच में लगाएंगे प्लस। तो 1 की गुणा -2 से करेंगे आएगा -2, प्लस 3 की गुणा 3 से करेंगे 9। अब पहली पंक्ति की दूसरे स्तंभ में आ जाइए, तो पहले पद की पहले के साथ, दूसरे की दूसरे के साथ, तो ये 1 की 5 से करेंगे तो आएगा 5, और 3 की 4 से करेंगे तो आएगा +12। पहली पंक्ति की गुणा हो गई। अब दूसरे पंक्ति से गुणा करेंगे पहले स्तंभ में, तो -2 की गुणा -2 से करेंगे हो जाएगा 4, तो प्लस फिर 5 की गुणा 3 से करेंगे तो आएगा 15। वैसे ही -2 की गुणा 5 से करेंगे तो आएगा -10, और 5 की गुणा 4 से करेंगे तो प्लस का 20। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर यह आ जाएगा 9 -2 मतलब 7, वैसे 12 5 17, 15 4 19, और 20 -10 है तो फिर 10। ये हुआ BC। क्लियर हुआ? नोट करते रहिए, नोट कर लीजिए, तब तक मैं इंक डाल लेता हूं जो कि। तो आगे अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये समझ में आ गया तो पूरा समझ लीजिए, गुणनफल समझ में आ जाएगा। ए बराबर दिया गया है 4 0 3 2 1 2 और 1 3 0। वैसे बी बराबर दिया गया है, बी बराबर है 1 3 2 और 2 0 4, और इसमें पूछा गया है ए बी तथा बी ए ज्ञात कीजिए। ध्यान देना यहाँ पे बहुत कायदे से। तो अगर हम बात करेंगे ए बी ज्ञात करने की, तो पहले तो ए बी ज्ञात करने का मतलब हुआ ए और बी की गुणा करना। क्लियर हुआ? ए और बी। तो सबसे पहले हम देखेंगे ए जो अवयव है वो किस क्रम का है। तो ये अवयव जो है वो 3 × 3 के क्रम का है। वैसे ही जो बी अवयव है वो किस क्रम का है, वो 2 × 3 का है। तो हमने बताया था अगर ये दोनों संख्याएं समान हुई तो गुणनफल होगा, अगर समान नहीं हुई तो फिर गुणनफल नहीं होगा। तो जो कि यहां पर है 3 और यहां पर 2, तो ये नॉट इक्वल टू है, मतलब बराबर नहीं है, तो फिर इस अवयव का गुणनफल नहीं होगा। मतलब ए बी ज्ञात करना संभव नहीं है। अब वैसे ही दे सकते हैं कि यहां पर ए वाले में पहली पंक्ति में 3 अवयव हैं, वैसे ही पहले स्तंभ में केवल 2, तो पहले की गुणा पहले के साथ, दूसरे की दूसरे के साथ, तीसरा बेचारा ऐसे ही रह जाएगा, तो फिर गुणा नहीं होगी। तो अब अगला मान निकालेंगे बी। तो ए बी तो आप देख लिया कि मान गुणा ज्ञात करना संभव नहीं है। तो इसके बाद अब बी ए बात करते हैं। तो बी ए, तो बी ए का मतलब अब बी पहले होगा और ए को बाद में रखेंगे। क्लियर हुआ? तो बी अवयव जो है वो उसका क्रम जो है वो 2 × 3 का है। वैसे ए अवयव जो है वो 3 × 3 का है। तो देखिए यहाँ पर 3 × 3 ये मिल रहा है, मतलब पहले अवयव की स्तंभ और दूसरे अवयव की पंक्तियां अगर समान होती हैं तो गुणनफल हो जाता है। 3 × 3 यहाँ पे आ रहा है। तो इस अवयव का ये 3 और 3 बराबर है, तो इस अवयव दोनों अवयवों का गुणनफल हो जाएगा, और जो फिर अवयव आएगा वो 2 × 3 के क्रम का होगा, मतलब 2 × 3 के क्रम का होगा। क्लियर हुआ? मतलब एक ऐसा अवयव है जिसमें 2 पंक्तियां होंगी और 3 स्तंभ होंगे। तो देखिए अब बात करते हैं गुणनफल कैसे करेंगे। मतलब हमें ये पता चल गया है कि ए बी ज्ञात नहीं कर सकते हैं लेकिन बी ए ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन अब ज्ञात कैसे करेंगे, अब उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। तो बी ए का मतलब हुआ, तो पहले हम बी अवयव लिखेंगे 1 3 2
2 0 4। उसके बाद ए अवयव लिखेंगे, ए अवयव है 4 0 3 2 1 2 1 3 0। क्लियर है? तो इनकी गुणा करेंगे तो देखिए यहां पर तो हम बात करेंगे बी ए की गुणनफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बी अवयव लिखेंगे, फिर ए अवयव लिखेंगे। तो अवयव लिखने के बाद अब करते ये है पहली पंक्ति की गुणा पहले स्तंभ में करेंगे। क्योंकि यहां पर 3 अवयव, तो इस स्तंभ में भी 3 अवयव है ना, 3 अवयव है। तो पहले की पहले के साथ, तो 1 की 4 के साथ करेंगे तो आएगा 4। फिर प्लस, हर बार प्लस लगेगा। फिर दूसरे पद की दूसरे के साथ, तो 3 दूना 6। फिर तीसरे पद की तीसरे पद के साथ, तो 2 1 कम 2। अब पहली पंक्ति की गुणा पहले स्तंभ में हो गई, तो अब पहली पंक्ति की गुणा दूसरे स्तंभ में करेंगे। तो जिस प्रकार से इसमें गुणा की है उसी प्रकार से उसमें भी। तो पहले पद की पहले पद के साथ तो 0, दूसरे की दूसरे के साथ तो +3 और तीसरे की तीसरे के साथ तो +3 दूना 6। वैसे ही अब इससे हो गई तो तीसरे स्तंभ में से गुणा करेंगे, पहली पंक्ति की गुणा तीसरे स्तंभ से। तो पहले पद की पहले के साथ 3 1 कम 3, दूसरे की दूसरे के साथ तो +3 दूना 6 और तीसरे की तीसरे के साथ तो 0। क्लियर हुआ? अब पहली पंक्ति से जब गुणा हो गई तो अब दूसरी पंक्ति से गुणा करेंगे। अब दूसरी पंक्ति की गुणा पहले स्तंभ में, तो पहले पद की पहले पद के साथ तो 2 चक्कू 8 और दूसरे पद की दूसरे के साथ 0 से गुणा करेंगे तो +0 ही रहेगा। फिर प्लस, अब तीसरे की तीसरे के साथ तो 4 की गुणा 1 में करेंगे तो आएगा 4। अब दूसरी पंक्ति की गुणा दूसरे स्तंभ में, तो 2 की गुणा 0 में करेंगे तो 0। फिर प्लस 0 की गुणा 1 से करेंगे तो 0। फिर प्लस, फिर 4 की गुणा 3 से करेंगे तो 12। अब इसी की गुणा तीसरे स्तंभ में कर देंगे, तो 2 की गुणा 3 से करेंगे तो 6। फिर 0 की गुणा 2 से करोगे तो 0। फिर 4 की गुणा 0 से करेंगे तो फिर 0। तो जैसा कि हमने बताया था 2 × 3 के क्रम का अवयव आएगा। तो आप देख रहे होंगे तो 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ है। अब इनको हम सिंपली जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा 4 6 10 2 12। वैसे ही 3 और 6 9, 3 और 6 फिर यहाँ पे 9, 8 और 4 12, ये 12 और 6। तो ये हुआ बी ए का मान। क्लियर हुआ? नोट कर लीजिए, नोट कर लिया होगा। ध्यान दीजिए बच्चों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करते रहें, सब्सक्राइब भी करते रहें। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है उनको भी बता दें सब्सक्राइब कर लें। और अगर जिनके पास लिंक नहीं पहुंचा है उनको, जो आपके ग्रुप में शामिल हो, उनको शेयर कर दीजिए जिससे वो भी सब्सक्राइब कर लें और अपने परिवार को और मजबूती मिल सके। तो धन्यवाद क्लास।